हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैन। कैन बहुत सिंपल वर्ड है। हाँ, इसका यूज वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बहुत बार किया जा सकता है। इसका सेंस बनता है हिंदी में सकता है। ये बहुत सिंपल है। इसका कुछ नियम होते हैं, बस ये बहुत सिंपल है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैन होता क्या है? कैन एक भाव भी है, एक पावर भी है, एक एबिलिटी भी है, एक कैपेसिटी भी है, एक पोटेंशियल भी है। डायरेक्ट इसे समझनी कोई हार्ड नहीं है, ये बहुत सिंपल है। देख लें कि आप स्क्रीन पे देख नहीं रहे हैं और इसका हम पॉइंट नंबर ए से दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम कुछ बताने के इस पर प्रयास करते हैं जिससे वो आप लोग को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये चीज़ जानिए, कैन का यूज कहाँ होता है। कैन का यूज होता है पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। आप देख लीजिए, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। या हम अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेते हैं, स्टूडेंट्स कैन कम होम फ्रॉम स्कूल। विद्यार्थी स्कूल से घर आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से लेते हैं, पीपल कैन थिंक रॉन्ग अबाउट यू। लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल बना सकते हैं। कैन का यूज हुआ ना, जैसा कि हम डायरेक्ट अब स्क्रीन पे देख लेंगे, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं नदी में तैर सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, यानी कि सोल्यूशन कर सकता हूँ। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। बहुत सिंपल बोले ना, बहुत। देखिए यहाँ पे तो सबसे बड़ी समझने की बात है, कैन क्या है, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। ये क्या हुआ, मैं स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी में तैर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, उसकी पावर है, उसकी उतना कैपेसिटी है, उतना उसका एबिलिटी है, तब ना वो नदी को क्रॉस कर सकता है। तो यही होता है पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल वही रहता है कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो कोई भी पर्सन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके पीछे रीजन है, उसके पास पोटेंशियल है, उसके पास एबिलिटी है, उसके पास पावर है, तो वो प्रश्न को सॉल्व करता है। तो ये चीज़ यहाँ डिनोट करता है कैन। कैन यहाँ रिप्रेजेंट करता है पावर को, एबिलिटी को, कैपेसिटी को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। सपोज दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। यदि आप इंग्लिश बोल सकते हो तो बोलते हो कि नहीं बोलते हो, ये आपकी क्या हुआ, पावर हुआ, एबिलिटी हुआ, क्षमता हुआ। तो यही क्या है, यही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम डायरेक्ट हम पॉइंट टू पॉइंट हम अपने तरफ से हम बुक से डायरेक्ट उसको बताए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, नोट। नोट में दिया हुआ यह कैन ट्रांस होता है बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ, नो हाउ टू। जैसे एग्जाम्पल में दिया, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, हम नहीं, वह इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश है। यहाँ अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल से, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्टॉप, यू कैन प्ले, यू कैन लाफ, वी आर, वी कैन गो। तो ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ ही इज एबल टू, अगर हम कैन का यूज नहीं करते, सपोर्ट ये एग्जाम्पल बता ही दिया इसी बेस पे, कैन का यूज कहाँ होता है, किस लेवल पे होता है। तो अगर हम डायरेक्ट बोलते हैं, हम सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलने में समर्थ है। हम बोलते हैं आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने में समर्थ हूँ। यू आर एबल टू स्टडी, तुम पढ़ने में समर्थ हो। यू आर नॉट एबल टू स्टडी, यू आर नॉट एबल टू स्टडी, तुम पढ़ने में समर्थ नहीं हो, एबल नहीं हो। तो क्या है, ये एबल हुआ, कैपेसिटी हुआ। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हुआ, ही इज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ही इज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलने में कैपेबल है, उसका पोटेंशियल है। अपने से ही नोज, वह जानता है हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे बोला जाता है। तो ये डायरेक्ट बना सकता है कि वह इंग्लिश बोलने के लिए जानता है,
वो इंग्लिश बोलने के लिए जानता है या डायरेक्ट इंग्लिश। अब बताइए, एक सिंपल सेंटेंस टू लेट हम सिंपल सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस टू लेट है, यहाँ पर प्रोसीड किया जा रहा है ही कैन स्पीक इंग्लिश है। उससे अगर हम 3 सेंटेंस बनाते हैं, उसी को हम कैन जब रिमूव होता है तो उससे आप 3 फेज बना सकते हैं। पहला फेज में ये हो सकता है कि ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, नेक्स्ट फेज ये रहता है कि ही इज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, एंड थर्ड फेज ये रहता है कि ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तीनों का मतलब एक ही होता है ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो कौन बेटर है? बेटर अपने आप जगह पे हर ईच एंड एवरी अच्छा है। आप जो भी बोलते हो कम्युनिकेशन के तौर पे, यहाँ पे कम्युनिकेशन के तौर पे आप किसी लाइन को भी बोल सकते हो। इवन यहाँ किसी राइटिंग में, स्पोकन में बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। तो इसी के कैन का यूज था। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, परमिशन। परमिशन जानते हो क्या होता है? परमिशन क्या होता है? परमिशन लेना, परमिशन देना, ये क्या ऑथेंटिक ऑथराइज्ड होता है। सपोज मान लो, जिसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। ये क्या हुआ? परमिशन दिया ना जी, वो तो अलाउ किया, तुम जाओ, तुम अब जा सकते हो, तुम्हारा काम नहीं है, तुम अब जा सकते हो। तो ये क्या हुआ? परमिशन हुआ। यहाँ कोई डायरेक्ट नहीं बोला, बोला ना जी, यू कैन गो नाउ, यू कैन प्ले नाउ, तुम अब खेल सकते हो। यू कैन ईट नाउ, वी कैन गो नाउ, हम लोग जा सकते हैं अब। है क्या? है परमिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस था, यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, है कि नहीं है? पीपल कैन थिंक रॉन्ग अबाउट यू, पीपल कैन थिंक रॉन्ग अबाउट यू। कहने का मतलब पीपल कैन थिंक रॉन्ग अबाउट यू, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच सकते हैं। है स्टूडेंट्स कैन कम होम फ्रॉम स्कूल, विद्यार्थी स्कूल से आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? तो परमिशन भी यूज होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। जब परमिशन सिंपल है, परमिशन देना, परमिशन तो लेना, परमिशन मारना, क्या आप यहाँ पे निगेटिव इंट्रोडेटिव सेंटेंस बना सकते हो। निगेटिव यहाँ बना सकते हो, परमिशन यू कैन गो, यू कांट गो नाउ, या यू कैन नॉट गो नाउ, तुम अभी नहीं जा सकते हो। क्या हुआ? निगेटिव सेंटेंस है, तुम अभी नहीं, हम बोल रहे उसको यू कैन गो, यू कैन नॉट गो नाउ, यू कैन नॉट गो नाउ, तुम अभी नहीं जा सकते हो। क्या हुआ? निगेटिव सेंटेंस, तो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, दिया ना जी, दिया ना परमिशन, तुम नहीं जा सकते हो। तो कोई हमसे पूछता है कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ? बोले यस या नो, बोल सकते हो कि नहीं? तो ये सब सेंटेंस है परमिशन के। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नहीं देते, पहले इसी का हम देख लेते हैं। और कुछ एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल रहता है, उसी का परमिशन के बारे में बता रहा हूँ। कैन कैन आई सिट डाउन, ये पूछ रहा है कोई बंदा, कोई स्टूडेंट, कोई पर्सन पूछ रहा है क्या मैं बैठ सकता हूँ? तो मैं परमिशन दिया हूँ, यस नो, है कि नहीं? तो ये क्या हुआ? परमिशन हुआ। पूछना या परमिशन देना, ये सब क्या बस परमिशन के अंडर में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वही है, कैन आई हैव सम मोर ब्रेड प्लीज, क्या मैं कुछ और ब्रेड ले सकता हूँ? सिंपल चीज़ है, पूछ रहा हूँ ब्रेड लेने के लिए, पोलाइटली वे में, है कि नहीं? अब देखिए पॉइंट भी दिया हुआ यहाँ पे, पॉइंट क्या रहता है? नोट पॉइंट 1 में लिखा हुआ। कैन का अर्थ क्या होता है? बी अलाउड टू, बी परमिटेड टू, अलाउड किया ना जी। सपोर्ट मान लो जिसी तरह से आपने वहाँ यूज पर था पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, उसी तरह से यहाँ भी है परमिशन के तौर पे भी, बी अलाउड टू, बी परमिटेड टू। देखिए सिंपल सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, यू कैन गो होम, तुम ढल जा सकते हो। अब उससे हम वो सेंटेंस नहीं बोलते, हम तो नहीं मन है, हम नहीं जानते हैं, तो हम सेंटेंस क्या बोलेंगे? यू आर अलाउड टू गो होम, तुम ढल तुम ढल जाते हो, है कि नहीं? यू आर परमिटेड टू गो होम, है कि नहीं? नोट पॉइंट में कैन इज लेस फॉर्मल देन मे इन दिस सेंटेंस। कैन क्या है? मे से कम होता है फॉर्मल में, इन द सेंस, इस सेंस में कैन जो है
कैन इज लेस फॉर्मल, कम फॉर्मल होता है, में ज़्यादा फॉर्मल होता है। कैन इनफॉर्मल फॉर्मेट में आता है, इनमें फॉर्मल फॉर्मेट में आता है कि नहीं। सपोर्ट मतलब सिंपल सेंटेंस है। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, कहाँ बोलेंगे, इनफॉर्मल, फ्रेंड से बोल सकते हैं, घर पे बोल सकते हैं, लेकिन ऑफिस में बोल सकते हो नहीं, स्कूल में बोल सकते हो नहीं, कॉलेज में बोल सकते हो, टीचर सामने नहीं बोलेंगे। मैं गो आउट, मैं आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, है कि नहीं। तो ये सब फ्रेम ऑफ सेंटेंसेस होता है। अब नेक्स्ट देते हैं पॉइंट नंबर सी। सी क्या रहता है, सैद्धांतिक संभावना, मीन थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बताने के लिए। जैसे हम यहाँ सेंटेंस में दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, एनीबडी कोई भी गलती कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि गलती सिर्फ छोटा बच्चा ही करता है, बड़े लोग भी गलती करते हैं। तो क्या थ्योरेटिकल पे पॉसिबिलिटी संभावना है, ये थ्योरी का ही है, ये कंसेप्ट ही है, फंडामेंटल कंसेप्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस होता है दिस कांट बी ट्रू, ये सही नहीं हो सकता, दिस कांट बी ट्रू, ये सही नहीं हो सकता। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत जो है या बिजली जो है वो डेंजर हो सकता है। एज अ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में, ऐसा तो नहीं बिजली डेंजर है, डेंजर तो है ही, बट लेकिन बिजली आज का जीवन ही बिजली पे चलने वाला है कि नहीं। अब करेक्ट या नोट। मान लो तुम्हारे पास मोबाइल 1 आवर ना रहा है, तो आप क्या करिएगा, मोबाइल के बिना क्या हो रहा है, बोर हो जाइएगा, है कि नहीं, टीवी नहीं देखिएगा तो क्या हो जाएगा। तो ये सब चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी का ही कमाल। अरे आप समझ जाइए, तो कल्पना कीजिए अरे लाइन नहीं रहा तो कोई चीज़ हो सकता है नहीं। तो ये क्या, आज का जीवन पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेड है, समझते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, पेट्स कैन बी ट्रबलसम, पेट्स मतलब जानते हैं पालतू ही होता है, ट्रबलसम किसी को परेशानी हो सकता है, पालतू को परेशानी हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम डॉल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता क्या, नेक्स्ट पॉइंट हम सिंपल है भाई स्टूडेंट। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, हैबिट, नेचर, हमारा हैबिट बन जाता है किसी काम करना, हमारा हैबिट हो जाता है किसी को देखना, हमारा हैबिट हो जाता है किसी को पाना, क्या है, नेचर है, हमारे माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ, अ लायर कैन डिसीव एनीवन, क्या है लायर मतलब झूठा होता है, ये झूठा किसी को धोखा दे सकता है, ये झूठ बोलने वाला इंसान किसी को धोखा दे सकता है, ये हैबिट ही है, नेचर है हमारा, स्वाभाविक है, नेचुरल पार्ट ही है हमारा। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम झूठ किसी को धोखा जरूर दे सकते हैं इतने एक दिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अशांत कैन हार्म नो वन, ये भी सही बात है, ये हैबिट है, ये नेचर है। आप सपोर्ट डेट मान लो यू आर संत, है कि नहीं, तुम संत हो, तुम किसी को गलत कर सकते हो नहीं, ऐसा संभावना बनता ही नहीं है, 10 समथिंग बनता है, लेकिन ऐसा संभावना किसी संत को नहीं देखा मैंने। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कांट बी पोलाइट, वो पोलाइट नहीं हो सकता, वो नर्म नहीं हो सकता, वो क्या है, घमंडी है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, ये सब एग्जाम्पल है, हैबिट एंड हमारे बिल्डअप हो जाते हैं ह्यूमन के नेचर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पुलिस कैन हरास एन इनोसेंट पर्सन, अभी तक देखे होंगे किसी पुलिस को किसी कोई भी निर्दोष पर्सन को परेशान करना हो सकता है, लेकिन पूरा होता नहीं है कभी कभी, है कि नहीं। तो यहाँ पे हरास का मतलब क्या होता है, इनोसेंट का मतलब क्या होता है, निर्दोष, हरास का मतलब होता है परेशान करना। पुलिस निर्दोष व्यक्ति को परेशान कर सकता है, संभावना बनता है, जो हैबिट है, जो नेचुरल है, आज के जीवन में ये हैबिट बन चुका है, ये नेचर हमारे मन में है, ठीक ना। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
अगर आप पढ़ लिए सीख लिए तो किसी और को भी बताइए, है कि नहीं? धन्यवाद।